हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस इज विशाल शर्मा फ्रॉम अचीवर्स इंग्लिश क्लासेस। तो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अचीवर्स इंग्लिश क्लासेस में। तो दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं वुड, वुड बी, वुड हैव बीन, या फिर दोस्तों ऐसा कहिए कि वुड के तमाम चीजों को आज जानेंगे। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो दोस्तों, आइए समझा जाए वुड। वुड क्रिया को करता, किसको करता जी? क्रिया को, अर्थात यूं कहिए काम को करता। और ऑब्लिक का चिन्ह देकर लिखा हुआ है पॉसिबिलिटी, संभावना। तो इसके साथ दोस्तों कभी भी प्रयोग कीजिएगा वर्ब का फर्स्ट रूप। कौन सा रूप होगा जी? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो आइए एग्जाम्पल के तौर पर समझा जाए। मैं खेलता, वह एक पत्र लिखती। मैं दौड़ता, हम लोग स्कूल जाते। तो आइए समझा जाए। वी वुड गो टू स्कूल। वी वुड गो टू स्कूल, हम लोग स्कूल जाते। मैं एक खत नहीं लिखता। तो क्या होगा दोस्तों? आई वुड नॉट राइट अ लेटर। अगर बोले क्या मैं एक पत्र लिखता, वुड आई राइट अ लेटर, क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों, इस प्रकार हम लोग वुड का प्रयोग समझे। आइए नेक्स्ट समझा जाए वुड बी। वुड बी, वुड बी का प्रयोग 3 सेंस में होता है। पहला कहिए होता, बिकम, होने का बोध कराता है। जैसे वो हम बोले मैं एक राजा होता, वे लोग एक नेता होते। तो दोस्तों कुछ होने का बोध कराएगा। आइए एग्जाम्पल, आई वुड बी अ किंग। मैं एक राजा होता। सीता एक वकील होती। तो क्या होगा जी? सीता वुड बी अ लॉयर। ओके, वही निगेटिव है तो सीता वुड नॉट बी अ लॉयर। ओके, तो आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जाना जाए। क्रिया को कर रहा होता, और याद रखिएगा वर्ब का कौन सा रूप? 4। वर्ब का 4 रूप, मतलब वर्ब के फर्स्ट रूप में ING का ज्वाइंट होना। तो आइए समझा जाए। दोस्तों एक बात और बताना चाहूंगा मैं, बिकम इसके साथ वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए मैंने वर्ब नहीं लिखा है। तो आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, क्रिया को कर रहा होता V4। जैसे मैंने बोला मैं एक पत्र लिख रहा होता, वह नाच रही होती। मैं घर जा रहा होता, इत्यादि। आइए, आई वुड बी गोइंग। मैं जा रहा होता, मैं नहीं जा रहा होता। तो क्या होता दोस्तों? आई वुड नॉट बी गोइंग। क्या मैं जा रहा होता? वुड आई बी गोइंग, क्वेश्चन मार्क। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जाना जाए। क्रिया को किया जाता, अर्थात पैसिव। तो दोस्तों याद रखिएगा, दुनिया का कोई भी पैसिव हो, क्या चीज का प्रयोग करते हैं? वर्ब का थर्ड रूप। तो पैसिव है। आइए समझा जाए एग्जाम्पल। जैसे मैंने बोला राम को भेजा जाता, राम को भेजा जाता, या यूं कहिए राम को मेरे द्वारा भेजा जाता। तो क्या होगा जी? राम वुड
बी, वुड बी, उसके बाद क्या हुआ, सेंड का भाव थर्ड क्या होता है, सेंट। राम वुड बी सेंट बाय मी, राम को मेरे द्वारा भेजा जाता। एक पत्र उसके द्वारा लिखाया जाता। ओके, तो आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, वुड हैव। क्या चीज जी, वुड हैव। तो ये भी दो कंडीशन होता है इसका भी, पास होता या क्रिया को कर चुका होता। तो पास होता तो दोस्तों यहाँ पर हमने वर्ब नहीं लिखा है, इसका मतलब वर्ब का प्रयोग यहाँ नहीं होता है। जैसे मैंने बोला मेरे पास धन होता, मेरे पास एक कलम होती। ओके दोस्तों, आइए एग्जाम्पल, आई वुड हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम होती। आपके पास धन नहीं होता, क्या होगा दोस्तों, यू वुड नॉट हैव मनी। क्या आपके पास धन होता तो क्या होगा दोस्तों, वुड पहले आ जाएगा, वुड यू हैव मनी, क्वेश्चन मार्क। तो आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, क्रिया को कर चुका होता, मतलब कि काम को कर चुका होता। तो इसके साथ क्या चीज का होगा जी, वर्ब थर्ड का रूप का प्रयोग होगा। तो आइए समझा जाए इसको, मैं स्कूल जा चुका होता, वह एक पत्र लिख चुकी होती। मैं यह काम कर चुका होता, मैं बाजार से सब्जी ला चुका होता, इत्यादि। तो आइए, रमन स्कूल जा चुका होता, तो क्या होगा दोस्तों, रमन वुड हैव गॉन टू स्कूल, रमन वुड हैव गॉन टू स्कूल। वही बोले मैं घर नहीं जा चुका होता, तो कोई बात नहीं है, कोई से दिक्कत नहीं है, नोट लगा लीजिए। कहाँ लगेगा, वुड के बाद लगेगा। क्या होगा, मैं घर नहीं जा चुका था, क्या होता दोस्तों, आई वुड नॉट हैव गॉन टू हाउस। ओके, तो आइए नेक्स्ट, नेक्स्ट है दोस्तों, वुड हैव बीन, हो चुका होता। ये भी बीकम का बोध कराता है, और यहाँ पर भी भाव का प्रयोग नहीं होगा। जैसे मैंने बोला मैं एक राजा हो चुका होता, वह एक रानी बन चुकी होती, होना या बनना का बोध कराएगा। तो एग्जाम्पल देखिए, आई क्या होगा, वुड हैव बीन, आई वुड हैव बीन अ किंग, मैं एक राजा हो चुका होता। चाहे यूं कहिए, सीता एक शिक्षक बन चुकी होती। तो बार बता रहे बनना या होना किसमें आएगा जी, वुड हैव बीन। आइए नेक्स्ट कंसेप्ट, क्रिया को कर रहा होता प्लस भाव का फोर रूप। याद रखिएगा दोस्तों, ये वाला और ये वाला एक जैसा दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, परंतु अंतर है। अंतर ये है कि इसमें दोस्तों समय आ जाता है। क्या आ जाएगा जी, समय। और समय के लिए हम क्या चीज का प्रयोग करेंगे, फोर या सिंस, फोर या सिंस, फोर या सिंस। तो आपको पता होना चाहिए, सिंस का प्रयोग निश्चित के लिए और फोर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए, और उसका सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए। तो आइए, मैं सोमवार से यह काम कर रहा होता। तो दोस्तों क्या होगा इसका, आई वुड हैव बीन डूइंग दिस वर्क। कब से, सोमवार से, निश्चित समय। तो किसका प्रयोग करेंगे जी, सिंस का, सिंस मंडे
मैं 2 दिनों से घर जा रहा होता, तो क्या होगा दोस्तों? आई वुड हैव बीन, कहा जा रहा था? घर। आई वुड हैव बीन गोइंग टू हाउस, कितने दिनों से? 2 दिनों से। तो निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, तो किसका प्रयोग करेंगे? फोर का प्रयोग। 4 2 days। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए नेक्स्ट समझा जाए। नेक्स्ट इन द लास्ट, वुड हैव बीन का 3rd नंबर सेंस किसमें प्रयोग है वो समझते हैं। क्रिया को किया जा चुका होता, क्रिया को किया जा चुका होता। वर्ब 3rd मतलब पैसिव का। सेम प्रक्रिया वही है जो यहां था, वही है। जैसे मैंने बोला मुझे स्कूल उसके द्वारा भेजा जा चुका होता, मुझे स्कूल उसके द्वारा भेजा जा चुका होता। तो क्या होगा दोस्तों? आई वुड हैव बीन, और यहां पे किसका प्रयोग होगा जी? वर्ब 3 का। तो आई वुड हैव बीन गोन टू स्कूल बाय हिम या हर। आई वुड हैव बीन गोन टू स्कूल बाय हर या हिम, जो होगा लेडीज या जेंट्स। तो दोस्तों इस प्रकार आज हम लोग वुड के तमाम रूपों को जाने और उसके बारे में व्याख्या की। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।